जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप सभी के बीच सूरदास भ्रमर गीत सार जो कंटिन्यूअस चल रहा है उसका अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ और बहुत जल्दी ये भी समाप्त हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो। यहाँ पे देखिए कि जो गोपियाँ हैं लगातार उनकी वो उद्धव से एक कटाक्ष शैली में बातचीत चल रही है और वो उलाहना उपलम्ब भाव से उनसे बातचीत कर रही हैं और संबोधित भी एक भौरे के समान करी कि जैसे भौरा मंडराता रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही आप आए हो और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि हे अली कहाँ जोग में नीको तजी रस रीति नंदन नंदन की सीखत निर्गुण फीको देखत सुनत नहीं कुछ स्नवन ज्योति ज्योति कर ध्यावत सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो विश्रावत सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सुई कौतक रस भावे अपनी भुजा ग्रीवा पर मेले गोपिन के सुख फूले लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु मिल मिली के घर बन खेली अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। प्रस्तुत हिंदी पद जो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों का संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म की अच्छाई जानकर जो उनसे सुन रही हैं और फिर जो श्री कृष्ण के बारे में की भूल जाए जो के बारे में शिक्षा दे रहे हैं उद्धव जी, उस पर कटाक्ष करती हैं कि हे भ्रमर उद्धव ये तो समझाओ कि श्री कृष्ण के प्रेम तत्व रस रीति को त्याग कर जिस निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की तुम कह रहे हो उसमें ऐसी क्या अच्छाई है जिससे हम उसे अपनाएं, जिसे ना तो देखते हो ना ही जिसे कानों से सुन सकते हो, केवल ज्योति मानकर उसका ध्यान लगाते हो। ये आश्चर्यजनक है कि तुम ब्रह्म की उस ज्योति के लिए कैसे दयालु कृपा निधान श्री कृष्ण को भुला रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम भले ही श्री कृष्ण को भूल जाओ, हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है। हमें तो उनकी आनंदमयी मुरली का धुन सुनना अच्छा लगता है, मन भावन लगता है, मन रम जाता है। हमें यहाँ देखी श्री कृष्ण प्रेम में मग्न होकर अपनी भुजा हम गोपियों के गले में डालकर आनंदित होते थे। हमने श्री कृष्ण के साथ घर एवं वन में खेलते हुए कभी भी लोक मर्यादा और घर की प्रतिष्ठा की परवाह तक नहीं की, परंतु तुम तो श्री कृष्ण की भक्ति जैसे मीठे फल की जगह हमें योग साधना सिखा रहे हो। वो तो हमारे लिए विषैले फल के समान होंगे जो कि हमारे जीवन को और विषाक्त कर देंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की उपासना में इस कदर मग्न है कि उन पर उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना को अपनाने का सुझाव जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियों कृष्ण के अति जीवन के चित्रों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई, गोपियों की मनोदशा एवं के अक्षय प्रेम का चित्रण हुआ है। निर्गुणोपासना की निरर्थकता को व्यक्त किया गया इस पद में सूरदास की वाग विधक्ता शैली जो है, इस शैली की अब तुम बोली में रूपालंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग है। हमरे कौन जोग व्रत साधे मृगत्वच भस्म आधारी जटा को इतनो अवराधे चाकी काहू था नहीं पाए अगम अपार अगाधे गिरधर लाल छबीले मुख पर इतने बात को बाधे आसन पवन विभूति मृगशाला ध्यानन क्यों अवराधे सूरदास मानिक परिहारी कह राख गाठ को बाधे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य शैली में कह रही है, उद्धव हमारे यहाँ आपकी योग की साधना करने वाला कौन है। मृगछाला भस्म मस्तक पर लगाने वाला राख आधारी साधु के बाह के नीचे लगाने की लकड़ी और जटा आदि धारण करने के लिए कौन इतना प्रयत्न करे। जिस ब्रह्म की गहराई का अंदाजा नहीं है, था नहीं है, अगम्य है, अपार है, अथाह है, उसके लिए श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष होते हुए कौन इतना आडंबर करे। कौन आसन प्राणायाम भस्म मृगला। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि योग जैसी कठिन साधना को कोई कैसे अपनाए। भला कोई माड़ी के त्याग कर जो मड़ियों का जो चमक है श्री कृष्ण को उनके तुल्य मानकर कि भला कोई माड़ी के त्याग कर अपनी गांठ में मिट्टी क्यों बांधे। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो तो कोई निर्गुणोपासना जैसी नगण्य वस्तु का अनुसरण क्यों ही करे। विशेष तौर पे गोपियों की रागानुगा भक्ति का चित्रण यहाँ पे हुआ है। व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सूरदास ने निर्गुणोपासना पर सगुणोपासना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। काकू वक्रोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। गिरधर लाल बाधे में मुहावरे का कुशल प्रयोग हुआ है। इस पद में सूरदास की वाग विधिकता भी देखने ही बनती है। देखते हम तो दूह भांति फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरो जग जस गायो कहवे गोकुल के गोपी सब बरनहीन लघु जाति कहवे कमला के स्वामी संग मिले बैठिक पाती निमग्न ध्यान मुनि ज्ञान गोचर तेभे घोष निवासी ता ऊपर अब साज कहो धो मुक्ति कौन को दासी जो कथा पा लागो उद्धव न काहू बारंबार
सूर श्याम तजी और भजे जो जाकी छननी जननी पार। प्रस्तुत पद में ये कहा गया है कि एक तरीके से आत्म समाधान ही एक अच्छा सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। गोपियों को दोनों ही स्थिति में संतोषी यदि इस जीवन में श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए तो उत्तम है, और यदि ऐसा अवसर नहीं मिलता तो मरने के बाद संसार उन्हें इस बात का यश तो देगा ही कि तुच्छ गोपियां ही सही, उनकी लक्ष्मीपति श्री कृष्ण का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। गोपियां उद्धव के सामने अपनी बात रखते हुए कह रही कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने का दोनों ही प्रकार से फल मिला है। यदि श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो सका तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस संसार में हमारा यशोगान तो होगा। सभी कहेंगे कि कहाँ वे छोटी जात की हीन वर्ण गोपियाँ और कहाँ वे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, परंतु सभी एक ही साथ रहते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु का सानिध्य पाकर गोपियों का जीवन तो सफल हो गया है। जो वेदों में वर्णित थे, जिस अगोचर के लिए सुनी और ज्ञानी ध्यान लगाते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए वही प्रभु मनुष्य भेष में हमारे गोकुल के निवासी हैं, उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए। हमें सच सच बताया गया कि जिस मुक्ति की बात आप बारंबार कर रहे हो, अर्थात जो जीवन मरण के चक्र से इस जगत से पार पाना चाहता है, वो कहाँ पे जाना चाहता है? प्रभु के पास जाना चाहता है। और जब मुझे ये बात खुद पता है कि हमारे गोकुल के ही निवासी श्री कृष्ण जी, उनके दर्शन हमें प्राप्त है। हमें सच सच बताया कि जिस मुक्ति की आप बारंबार करे हो, क्या वो श्री कृष्ण के अनुचर ही नहीं है? अतः हे उद्धव, हम आपके पांव पकड़कर विनती करते हैं कि बार बार यह योग ज्ञान की बातें हमसे नहीं कहिए। जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता, उसकी तो मति को ही धिक्कार है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति को ही सार्थक मानती है, अन्य कोई भी मार्ग या किसी और की भक्ति पर उनका विश्वास ही नहीं है। गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा के साथ साथ आत्मसमर्पण की वृत्ति का चित्रण हुआ है। आत्म समाधान की वृत्ति का उत्कृष्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। गोपियों की मनोदशा और उनके अक्षय प्रेम का चित्रण हुआ है। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के विष्णु अवतार का स्पष्ट संकेत दिया। पूरे पद में निर्गुणोपासना पर सगुणोपासना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है। आगे ये भी है पंक्ति की पूरनता इन नैन न पूरी, तुम जो कहा श्रवण सुन समझुत, यही दुख मरत बिशूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी। वै रस रूप रतन सागर निधि क्यों पनी, पाए खवावत धूरी। रोहरे कुटिल चपल मधु लंपट कितव संदेश, कहत कटुकोरी। कहाँ मुनि ध्यान, कहाँ ब्रजयुति, कहाँ जात कुलिस कलचूरी। देखु प्रकट सरिता सागर सर, शीतल सुभग समरुच रूरी। सुर स्वाति जल बसे जे चातक, चित लागत सबजूरी। प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा गया है कि गोपियाँ उद्धव से भ्रमर के माध्यम से अपने आक्रोश को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रह्म की पूर्णता की बातें करके हमारे मन को कृष्ण से हटा रहे हो। आपकी ब्रह्म की पूर्णता की बातें हमारे इन नैनों को जचती ही नहीं है। तुम जो भी कहते हो उसे हमारे कान सुनते समझते हैं, परंतु ये नैन दुख से व्याकुल होकर तड़पने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भले ही हम अपने दिमाग से आपकी ज्ञान की बात समझ ले, परंतु हमारा दिल इन बातों का कदाप भी स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु तो अंतर्यामी, वे सब जानते हैं और इसे हम सभी बुद्धि से पूर्ण रूप से विचार करती हैं। वे तो प्रेम और अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, और जब हमने उन्हें पा लिया है तो फिर आप हमें नीरस ज्ञान जैसी धूल क्यों फंका रहे हो? फिर आक्रोशित होकर कहने लगी कि रुको रे कुटिल चंचल मकरंद के लोभी कपटी भ्रमर, तुम हमें अपने कड़वे संदेशों द्वारा हमें पीड़ा पहुंचा रहे हो। कहाँ मुनियों के कठिन ध्यान, कहाँ ब्रज की युवतियाँ। भला इनसे जो ब्रज है वज्र को चूड़ करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती? तात्पर्य क्या क्या इन सरल और अबोध युवतियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना उचित है। तुम ही देखो, इस संसार में नदी समुद्र तालाब आदि का सुंदर और स्वादिष्ट जल भरा है, लेकिन चातक के चित्त में तो मात्र स्वाति का ही जल होता है। उसके लिए अन्य जल तो सर्वथा नीरस और अपेय है। सूरदास कहते हैं कि जब एक बार गोपियों का चित्त कृष्ण भक्ति में लग गया तो फिर लाख प्रयत्न किया जाए, उन्हें इससे विलग नहीं किया जा सकता। विशेष तौर पे देखिए, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुणोपासना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की अभिव्यक्ति हुई। निर्गुणोपासना की निरर्थकता को व्यक्त किया गया है। योग साधना के स्थान पे प्रेम एवं भक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। आगे वो कहते हैं कि हमते हरि कबहु न उदास, रति जिसे राति खवाए पियाओ, अधरस क्यों बिसरस सो ब्रज को वास। तुमसो प्रेम कथा को कईबो मनहु कटबो घास, बहिरो तान स्वाद का जाने गूगो तान मिठास। सुनरी सखी बहुरे फिर एहो सुख विविध विलास। सूरदास उद्धव
अब हमको भयो तेरहूं मास। प्रस्तुत पद में अगर देखा जाए तो गोपियां उद्धव से कह रही, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमसे कभी दुखी नहीं थे। श्री कृष्ण अपने ब्रज के दिनों को कैसे भूल सकते हैं, जब हम उन्हें रात में अच्छी तरह खिला पिलाकर अपने अधूरा अमृत से संतुष्ट कर देती थी। तुमसे तो प्रेम चर्चाएं करना भी मानो व्यर्थ में सिर खपाना है। तुम्हारे लिए प्रेम की कथाएं उसी प्रकार है जैसे बहरा व्यक्ति संगीत का आनंद नहीं उठा सकता और गूंगा मीठी बातें बनाता रहता है। फिर जो गोपियां हैं आपस में बात करने लगी, हे सखी सुनो, हमने श्री कृष्ण के साथ जिन विविध सुखों का आनंद पाया है, क्या वे फिर लौट सकती हैं? फिर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि बहुत अवधि बीत गई है, अब तो आशा है कि हमें अवश्य ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और हमारी संकट की घड़ियां दूर होंगी। तो गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। तुमसो दास में मुहावरों का कुशल प्रयोग है, बहिरो तान मिठास में उद्धृढ़ अलंकारों का प्रयोग है। आगे कहते हैं, तेरो बुरो न को माने, रस की बात मधुम नीरस सुन, रसी खोज सो जाने, दादुरे बस निकटे कमलन के जन्म न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बाध्यो, कहे सुनत नहीं काने, सरिता चरे मिलन सागर को कुलमुल ध्रुम भाने, कायर बके लेत भाजे लरे जो सूर बखाने। प्रस्तुत पद में गोपियां जो है उद्धव एवं गोपियों के अलग अलग दृष्टिकोण का निरूपण हुआ है। उद्धव जहाँ निर्गुण के महत्व को मंडित करने में लगे, वहीं गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम की महत्ता का गुणगान करती हैं। उद्धव को भ्रमर के रूप में संबोधित करते हुए गोपियां व्यंग गर्वित शैली में कह रही, हे नीरस भ्रमर, तुम्हारी बातों का बुरा कोई नहीं मानता, प्रेम की बातें कोई रसिक ही जान सकता है, तुम तो शुष्क हृदय के हो। अब तुम्हारी प्रेम की बातों का महत्व क्या जाने, मेढक को ही देख लो, वह तो जल में कमल के निकट ही निवास करता है, परंतु जीवन पर्यंत वह कमल के रस का सुख नहीं ले पाता। भ्रमर तो अपने प्रेम में कमल तक पहुंचने में तथा अपने मन को कमल के प्रेम में बांध कर रखने में मर्यादा की भी परवाह नहीं करता। कहने का ये तात्पर्य कि मेढक जो है, जो कमल के निकट रहता है, वो प्रेम का महत्व नहीं जानता, जबकि भ्रमर जो कि वन में गुंजन एक तरीके से होता है, घूमता रहता है, वो अपनी रस अभिलाषा की एक रस की जो अभिलाषा होती है वो उसको कमल तक ले जाती है। इसी प्रकार नदी जब सागर से मिलने चलती है तो बाधाओं की परवाह नहीं करती और अपने निकट के वृक्षों को उखाड़ देती है। उतनी दूर से भी नदी अपने प्रेम को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही जो कायर होते हुए हथियार से डर कर भाग जाते हैं, जबकि जो लड़ते हैं वही योद्धा कहलाते हैं। तो वही है कि प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन गोपियों ने इस रूप में कर दिया कि उद्धव की बिल्कुल बोलती ही बंद हो गई कि योग साधना, उसके सामने प्रेम और भक्ति की महत्ता, गोपियों की मनोदशा का कुशल चित्रण भी कर पाए हैं अच्छे से। पद में व्यंग्यात्मक गुण है, तुल्योगिता एवं श्लेष अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। घर ही के बाड़े राव रे नाहिन मीत वियोग बस पर अनवहुगे अलिबाव रे, मुख भूख मारी जाए चरे नहीं तिनका सिंह को यह स्वभाव रे, श्नवन सुधा सरली के पोसे जोग जहर न खवाए रे, उद्धव मई सीख को देहो हरिबुन अनत न ठाव रे, सूरदास कहाँ ले कीजे थाई नदिया नाव रे। प्रस्तुत पद जो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव के प्रलाप को सुनकर गुस्सा हो गई हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे, इसमें गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठता और प्रेम है उसकी अनन्यता व्यंजित हुई कि गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम घर ही में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले हो। तात्पर्य है कि हम अज्ञानी गोपियों के बीच तो तुम बहुत ही अपना सयानापन दिखा रहे हो, अपने ज्ञान का वखान करो, परंतु जब दूसरे जानकारों के सामने आओगे ना तो गहराई का पता चल जाएगा। हे मित्र, अभी तुम वियोग की पीड़ा को समझ ही नहीं सकते, परंतु जब ऐसी स्थिति में खुद पड़ोगे तो तुम्हें भी वियोग की पीड़ा सहनी पड़ेगी और समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि सिंह भले ही भूख से मर जाए परंतु वह मांस की जगह घास या तिनका नहीं खाता। सिंह का ऐसा ही स्वभाव। कहने का ये तात्पर्य कि भले ही श्री कृष्ण के दर्शन न होने से हम वियोग की पीड़ा सहते रहेंगे परंतु किसी और की उपासना नहीं करेंगे। हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के मुरली के धुन के दीवाने हैं। तुम हमें यह योग साधना की बातें जो जहरों समान लग रही है उससे संतप्त मत करो। तुम्हारी शिक्षा जो है हमें कटुवाड़ी समान प्रतीत हो रही है। हमारे लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण है, जिनके चरणों के अलावा और कोई जगह नहीं जहाँ हम सरल रहे। श्री कृष्ण के चरण में ही हम अपने को पूर्णतः समर्पित पाते हैं। जिस नदी की गहराई की समझ हमें है उसे पार करने के लिए नाव लेकर क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि संसार रूपी नदी को पार करने के लिए हमें योग रूपी नाव की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए तो श्री कृष्ण की उपासना ही पर्याप्त है। तो व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की अभिव्यक्ति हुई, भक्ति की एक निष्ठता का प्रतिपादन, निर्गुण उपासना की निरर्थकता की व्यंजना हुई है। आगे कहते हैं
कि श्याम सुख देख ही परितीति, जो तुम कोटि जतन कर सिखवत जोग ध्यान की रीति। नाहिन कछु ज्ञान सयान ज्ञान में, हमें कैसे माने, कहो कहाँ कहिए नब को कैसे उर में आने। यह मन एक एक वह सूरत भृंग कीट सम्माने, सूर सपद दे बूझत उत्तव व ब्रज लोग सयाने। यानी प्रस्तुत पद में हिंदी के कृष्ण कविधारा के जो प्रतिनिधि हैं, गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को वर्णित करते हुए, महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वो कैसे विफल हो गए निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने में उनके सामने, कि वो गोपियाँ उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम जो हमें यत्नपूर्वक योग साधना की विधियाँ सिखा रहे हो वो हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारा विश्वास श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने में, आपके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान में हमें कोई रुचि नहीं है, चतुराई नहीं, भला हम कैसे मान ले। अर्थात क्या आप बिना किसी प्रयोजन के ही हमें ज्ञान सिखा रहे हैं? आप जो ये ब्रह्म और शून्य की बातें कर रहे हैं, जिनकी विराटता असीम है, उनके बारे में हमें क्या निरूपित करें, या फिर उसे हमें किस प्रकार अपने हृदय में धारण करें। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका ब्रह्म आकाश की भांति शून्य और अनंत है, अतः हमारे लिए अग्रह है, मतलब हम ग्रहण नहीं कर सकते, अगम्य है। हमारा मन और श्री कृष्ण की मूर्त एक हो गए हैं और उन्होंने हमें भृंगी कीट के समान अपने रंग में रंग लिया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार भृंगी कीट किसी कीड़े को पकड़कर उसे अपने अनुरूप बना लेता, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने अनुरूप बना लिया। ये उद्धव ब्रज के चतुर लोग तुमसे सौगंध देकर पूछना चाहते हैं कि जब हम दोनों यानी गोपियाँ एवं श्री कृष्ण एक ही रंग में रंगे हैं, तो फिर योग साधना का विशेष महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो एक तरीके से मार्ग साधना के स्थान पे भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। सूरदास जी ने गोपियों की वाक चातुर्य के माध्यम से अपने वाक वैधव्य जो कौशल है उसका भी सुंदर निदर्शन किया है। निर्गुणोपासना की निरर्थकता को भी अभिव्यक्त किया है, प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है। आगे कहते हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करके छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यो लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कान मंधुन गावत, नटवर भेष नंद नानंद को आप विनोद गृह वंते आवत। चरण कमल की शपथ करत हो ये संदेश मोहि विस्सम लागत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूरत सोव जगावत। प्रस्तुत पंथ के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने बचपन के साहचर्य जनित प्रेम की अभिव्यक्ति किया है। सूरदास ने यहाँ प्रेम के सहज विकास का भी सजीव चित्रण किया है ना। तो गोपियाँ उद्धव से ये कह रही कि हे उद्धव तुम ही कहो, हमारा यह प्रेम बचपन का है, यह कोई आकस्मिक नहीं है, अतः यह बचपन का प्रेम भला कैसे छूट सकता है। श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषताएं हम तुमसे कैसे कह सकते हैं। तो एक तरीके से योग संदेश के सदृश वो संपूर्ण मोहक मूर्ति सोते जागते एक पल के लिए भी नहीं बिसरता है। तो अतीत के साचर जनित प्रेम भाव का चित्रण, गोपी एवं कृष्ण के अतीत जीवन का चित्रण, प्रेम के सहज विकास का वैज्ञानिक चित्रण, तो ये संपूर्ण चीज़ों को यहाँ पे व्याख्यायित किया गया है। आगे है कि अटपति बात तिहारी उद्धव सुन सो ऐसी को, हम अहिर अबला सठ मधुकर बूचई खूबी आंधरी काजर, मुंडल पाटी पारन चाहे कोई अंगई केसरी, बाहरी सो पति मातु करो सो उतर कौन पे पावे। ऐसी न्याव है ताको उद्धव जो हमें जोग सिखावे, जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीनो, सूरदास नरियर जो बिस्को करही वंदना कीनो। यानी प्रस्तुत पद में उद्धव ने जिस प्रकार उपयुक्त पात्रता का विचार किए बिना योग की शिक्षा दी है, गोपियों ने उसे त्याज माना है तथा कटु शब्दों में उद्धव की व्यंगपूर्ण आलोचना की है। कि गोपियाँ उद्धव से कहती है उद्धव यहाँ ऐसे कौन है जो तुम्हारी विचित्र बातें सुने। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी योग साधना की शिक्षा यहाँ किसी के समझ में आने वाली नहीं। हे भ्रमर, हम ग्वालन और अबला हैं, हमें किसी तरह की समझ नहीं है, ऐसे में हम तुम्हारी योग साधना कैसे समझे। जैसे कनकटा लोग कड़ा भूषण धारण कर आंधी काजल लगाए, नकटी हाथ नथ पहने, तो ये उससे पता चलता है। लेकिन तुम तो ऐसी उम्मीद लगा बैठे हो जैसे बाल मुड़ाकर कोई बाल सवारे, कोड़ी के अंग से केसर की सुगंध है। यदि बहरी स्त्री से उसका पति कोई सलाह मांगे तो वो किस प्रकार का उत्तर पाएगा। हे उद्धव, हमें योग सिखाने के प्रयास में तुम्हारी यही दशा होगी। तुम जो भी हमारे लिए उपहार स्वरूप लेकर आए हो उसे हमने शिरोधार्य कर लिया, परंतु ये योग हमारे लिए विष का नारियल है जिसे दूर से ही हम प्रणाम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो समाचार हमें सुनाया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो वही है कि कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठता और योग साधने के स्थान पे प्रेम एवं भक्ति का महत्व का प्रतिपादन हास्य व्यंग के माध्यम से गहरे कटाक्ष भी किए गए हैं। सामान्य जनजीवन के मध्य प्रचलित उदाहरणों का भी प्रयोग किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने 35 तक कर लिया है और बाकी अभी कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। उसके पैरेलल हम कोई सीरीज को और लेके चलते रहेंगे। तो इधर से हो जाएगा व्याख्यात्मक वाला और उधर से कोई गद्यात्मक लेके चलेंगे।
बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।